हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 15 ऐसे बेस्ट विंटर फ्लावर प्लांट दिखा रही हूँ जिनको आप इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस समय इनकी सीडलिंग का समय आ गया है, तो आप इन्हें सीड से लगा सकते हैं। तो पहला जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ये है डेंथस। डेंथस की देखिए कई वैरायटियां होती हैं, कई कलरों में ये प्लांट मिलता है। ये एक पेरिनियल प्लांट है और पूरे साल आपके घर पर फ्लावरिंग करता रहेगा और विंटर में ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पौधा है ये। बहुत आसानी से आप इसके बीज से इसको ग्रो कर सकते हैं और इसके साइड्स की ब्रांच को निकाल कर कटिंग से भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो इस समय आप डेंथस की कटिंग को लगाएं। ये दूसरा पौधा है आप गेंदा। गेंदे को सीडलिंग का समय आ गया है, तो आप इसकी सीड अगस्त सितंबर और तक लगा सकते हैं। इस समय आप अगर इसकी सीड से इसको ग्रो करेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करेगा और इसमें काफ़ी लंबे समय तक फ्लावर आते रहेंगे। तो गेंदे को आप इस समय बीज लगा सकते हैं। बीज आप अच्छा लगाएं जिससे अच्छी फ्लावरिंग हो। तो इसमें भी कई वैरायटियां आती हैं। दूसरा मैं प्लांट गेंदे का दूसरा दिखा रही हूँ, मैरीगोल्ड। तो ये देखिए इसमें भी कई वैरायटियाँ आती हैं, ड्वार्फ में, हाइब्रिड के कई आती हैं गेंदे में। तो इसकी भी सीड अभी इस समय डाल सकते हैं आप। इसमें अगस्त और सितंबर में 2 महीने आप इसकी सीड डाल सकते हैं और काफ़ी पौधे इसके बना लें जो आप इसको सही समय पर इसमें फ्लावरिंग हो सके। तो सही समय पर अगर हम बीज डालेंगे तो सही समय पर हमें फ्लावरिंग मिलेगी और ये पूरे लंबे समय तक फ्लावरिंग करता है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है गेंदा, और ये भी कई वैरायटियां गेंदे की होती हैं। तो इस समय आप गेंदा लगा सकते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ जेरेनियम। जेरेनियम एक पेरिनियल प्लांट है। थोड़ी सी केयर के बाद यह हमेशा बना रहेगा। थोड़ी सी गर्मियों में इसकी केयर करनी पड़ती है, गर्मी में ये झुलस जाता है। सर्दियों भर काफ़ी फूलों से भरा रहता है। इसके भी कई कलर के फ्लावर प्लांट मिलते हैं और सर्दियों में आप इस प्लांट को लगाएं। इसके बीज भी इसी में बनते हैं फूलों में। अगर आपके पास बीज है तो बीज से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास मदर प्लांट है तो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से इस समय इसकी कटिंग लग जाएगी और बीज भी आपके ग्रो करेंगे। आप सितंबर अक्टूबर तक इसके बीज लगा सकते हैं। सितंबर आप लास्ट वीक में भी इसके बीज लगाएंगे तब भी ये पौधा तैयार हो जाएगा और पूरी सर्दियों भर ये फूलों से भरा रहता है। बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और इसकी कलर वैरायटी काफ़ी आती है। बंच में इसमें फ्लावरिंग होती है। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इसकी ये जो वैरायटी है ये बहुत सुंदर दिखाई देती है। बहुत कलर आते हैं और इसकी पत्तियों का आकार भी देखिए कितना खूबसूरत है और बहुत सुंदर दिखाई देता है ये प्लांट। और काफ़ी लंबे समय तक ये फ्लावर इसमें प्लांट में बने रहते हैं, तो इससे और खूबसूरती इसकी बढ़ जाती है। तो इस समय आप जेरेनियम की कटिंग लगा सकते हैं और इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। सितंबर तक आप इसके बीज लगा लें तो बहुत ज़्यादा पौधे आपके तैयार हो जाएंगे और सही समय पर आपके गार्डन में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। बहुत सुंदर प्लांट दिखाई देता है ये। देखिए फिर आपको दिखा रही हूँ पिटूनिया। पिटूनिया की भी कई वैरायटियां होती हैं, कई कलरों में पिटूनिया मिलता है। बहुत खूबसूरत दिखाई देता है पिटूनिया का प्लांट और इसे आप बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके बीज हैं तो सितंबर तक आप इसके बीज डाल लें, जो कि आसानी से अक्टूबर आते आते आपकी पौध तैयार हो जाए और पूरी सर्दियों भर फूलों से भरा रहता है ये प्लांट। और ये करीब मई तक, अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करता है और बहुत लंबे समय तक इसके फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर दिखाई देता है और कई कलरों में इसकी प्लांट मिलते हैं, बीज भी मिलते हैं। और अगर आपके पास बीज है तो इस समय आप इनके बीज लगा सकते हैं। सितंबर तक आप इनके बीज लगा लें तो ये अक्टूबर तक आपके पौध तैयार हो जाएगी। अक्टूबर में आप इनकी पौध लगा लें जिससे कि आपके सही समय पर फ्लावरिंग शुरू हो जाए। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है और मेरे वहाँ तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आती है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए आप ही देखिए, बहुत सुंदर लगता है और ये अप्रैल तक फ्लावरिंग करता है। अप्रैल मई तक ये फ्लावर आते रहते हैं। तो इसके बीज आप बना लें, बीज से आप इस समय इसके पौधे लगा सकते हैं
और अगर बीज से आप पौधा ना बनाएं तो अक्टूबर में आपको ये नर्सरी में मिल जाएगा पिटूनिया नाम से। और कई कलरों में ये प्लांट मिलेंगे और बहुत सस्ता मिलता है, 20 रुपये का ये पौधा मिलता है। तो आप इसे अक्टूबर में पौध खरीद कर भी नर्सरी से लगा सकते हैं। अगर बीज है तो बीज से भी आप इसे लगा सकते हैं। कई कलरों में ये प्लांट मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर इसके कलर मिलते हैं। तो हर कलर के पौधा आप लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं ये। और सर्दियों भर फूलों से भरे रहते हैं और इसमें भर भर के फूल आते हैं दोस्तों, बहुत सुंदर दिखता है ये प्लांट। तो पिटूनिया को भी आप अपने विंटर गार्डन में जगह दें। तो अभी से आप इनकी तैयारी करें, तभी आपके गार्डन में ये विंटर में फ्लावरिंग करेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ डहेलिया, सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाला सबसे खूबसूरत और बड़ा फ्लावर प्लांट है डहेलिया। इसमें काफ़ी बड़े बड़े फूल आते हैं, सर्दियों भर फूलों से भरा रहता है। तो इसे सर्दियों के लिए आप अभी से, अगर आपके पास मदर प्लांट है तो आप उसकी कटिंग से प्लांट तैयार कर सकते हैं। कटिंग से बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और नहीं तो इसी की जड़ों में ही बल्ब हैं और बल्ब से ही आप उस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने इतने प्लांट लगाए हैं, मेरे सारे बल्ब तैयार हो गए हैं। तो बल्ब से ही मेरी सारी पौध तैयार हो जाएगी और मुझे कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास मदर प्लांट है तो कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हैं। नहीं तो ये अक्टूबर नवंबर में ये प्लांट आपको मिलेगा और नर्सरी में मिलेगा। और 35, 40, 50 रुपये तक ये प्लांट मिलता है। तो आप नर्सरी से लाकर भी इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास इसके बल्ब हैं तो बल्ब से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, कई कलर में, कई वैरायटी में ये मिलता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। और बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं। सर्दियों का सबसे बड़ा फूल ये डहेलिया है और बहुत सुंदर दिखता है। फिर है ये गजीनिया। गजीनिया को भी आप विंटर में अपने गार्डन में जगह दें, बहुत सुंदर दिखाई देता है गजीनिया का प्लांट। ये भी एक पेरिनियल प्लांट है, थोड़ी सी केयर के बाद हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। और ये सर्दियों भर फ्लावरिंग करता रहता है, हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। पर सर्दियों में इसमें ज़्यादा फ्लावर आते हैं और ये इसके जो फूल हैं सूख जाते हैं। तो आप उनको रख कर अभी बीज लगा सकते थे। अगर आपने बीज इकट्ठा किए हैं तो इस समय आप उनकी सितंबर तक उनकी सीडलिंग कर लें। फिर अक्टूबर में आपकी पौध बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अक्टूबर में आप इन्हें दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें। देखिए कितना खूबसूरत है और कई कलरों में आता है, बहुत सुंदर प्लांट है ये। और थोड़ी सी केयर इसकी करनी पड़ती है। ये ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, पानी से प्लांट ख़राब हो जाता है। और इसे कटिंग से भी आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्लांट है तो आप इसके कटिंग से प्लांट बना लें। बहुत सुंदर प्लांट है ये गजीनिया। गजीनिया भी बहुत सस्ता प्लांट है, 20 रुपीज़ में ये नर्सरी में मिल जाता है। तो अगर आप इसे नर्सरी से लेना चाहें तो इसे अक्टूबर में आप इसे नर्सरी में ये प्लांट आपको मिलेगा। अभी ये प्लांट आपको नहीं मिलेगा नर्सरी में, अक्टूबर में आप इसे लें। फिर है ये देखिए रेनरकुलस। रेनरकुलस के भी बल्ब से ग्रो होने वाला ये खूबसूरत सा प्लांट है। और अगर आपने इसके बल्ब सेफ रखे हैं तो आप इसको सितंबर तक लगा लें। सितंबर में इसके बल्ब लगाएं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। और फिर इसके आप प्लांट बनाएं, सर्दियों भर ये फ्लावरिंग करेगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इसके बीज से भी तैयार हो जाते हैं, जो ये फूल सूख जाते हैं तो इसके बीज भी तैयार हो जाते हैं। तो आप बीज भी इनके बना सकते हैं और इस समय बीज से भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। बल्ब और बीज दोनों से ही ग्रो होने वाला बहुत खूबसूरत प्लांट है। और विंटर फ्लावर प्लांट है, ये विंटर में ही आपको मिलेगा और इस समय आपको नर्सरी में ये प्लांट देखने को नहीं मिलेगा। आप जब भी इसको लेना चाहें तो इसे नर्सरी से लें। ये हमारे वहाँ तो काफ़ी महंगा मिलता है, 100 और 150 का तक ये प्लांट मिलते हैं, काफ़ी महंगे मिलते हैं ये प्लांट। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, गुलाब की तरह दिखने वाला ये फूल बहुत सुंदर दिखाई देता है। और सर्दियों भर ये फ्लावरिंग करता है, बहुत सुंदर सुंदर कलर इसके मिल जाते हैं। तो आप इसको फिर अक्टूबर नवंबर में ये प्लांट आपको मिलेगा। देखिए बहुत सुंदर दिखाई देता है ये प्लांट, इसे आप नर्सरी से ले सकते हैं। ये देखिए
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है ये। और इस समय आप इसकी जो प्लांट है इसको अलग अलग करके लगा सकते हैं। और इसमें भी बहुत कलर के फ्लावर प्लांट मिल जाते हैं। और ये भी काफ़ी लंबे समय, ये भी एक पेरिनियल प्लांट है और बहुत इसमें फ्लावरिंग आती है, गुच्छों में फूल आते हैं इसके, नई एक एक स्टिक निकलती है और इसमें फ्लावरिंग होती है। ये भी कई कलरों में मिलता है। देखिए, जरबीरा नाम से पुकारा जाता है और ये भी महंगा पौधा मिलता है। जरबीरा को इस समय आप इसको अलग अलग करके इसके प्लांट बना सकते हैं और ये बीज से भी ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास पहले प्लांट था, आपने बीज इसके इकट्ठा किए हैं, तो इस समय आप इसके बीज लगा सकते हैं। सितंबर तक आप इसके बीज लगाएं और इसके बीज भी मिल जाते हैं, बीज से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये एक पेरिनियल प्लांट है, इसमें भी बहुत सुंदर फूल आते हैं और ये देसी और हाइब्रिड दोनों ही वैरायटी में होती हैं। और ये महंगा पौधा है। ये 100 से लेकर 100 तो मिलता ही है। 100 से लेकर 150, 200 पौधे के साइज के हिसाब से ये प्लांट मिलते हैं। गुड़हल की भी कई वैरायटियां हैं। इस समय आप गुड़हल के पौधे की हाइब्रिड वैरायटी नर्सरी में काफ़ी मिल रही है, तो आप हाइब्रिड गुड़हल को लगा सकते हैं। और हाइब्रिड की छोटी वैरायटी आती है और उसमें काफ़ी फूल आते हैं और फूल का साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। तो इस समय नर्सरी में हाइब्रिड गुड़हल मिल रहा है और आप उसको लगा सकते हैं। और गुड़हल की भी अनगिनत वैरायटी है। ये एक पेरिनियल प्लांट है और हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। अपराजिता को भी इस समय आप सीड से लगा सकते हैं, तो अगले सीजन के लिए आपका पौधा तैयार रहेगा और आते आते आपके अगले सीजन में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और इस समय भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता है, तो इस समय सीड से आप अपराजिता के पौधे को लगा सकते हैं। और इसी में देखिए सीड तैयार हो रहे हैं और सीड से ये पौधा लग जाता है। बहुत ही खूबसूरत और ये पौधा है, आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर ये प्लांट है। देखिए, एमरेलिस लिली को भी आप इस समय बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। ये अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो उसमें बल्ब तैयार हो गए होंगे, तो आप उनको अलग अलग करके इस समय पौधे बना सकते हैं। देखिए मेरे पास कितने ज़्यादा इसके बल्ब हैं और इतने ज़्यादा बल्ब हो गए हैं दोस्तों। आप इनको हम लगाएं। ये रेड लिली मेरे पास है और इस समय आप इनके प्लांट बना लें तो गर्मी आते आते इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप इसे फरवरी में लगाएंगे तो उसी समय ये पौध तैयार नहीं हो पाएगी। पौधे को भी फ्लावरिंग के लिए समय चाहिए, तो इस समय आप इनके बल्ब लगा लें जो कि अप्रैल मई तक इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें बल्ब निकलते हैं और बल्ब से ये प्लांट ग्रो होता है। बहुत सुंदर है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनको मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उनको अलग करके भी प्लांट बनाने पड़ते हैं। तो ये है पीस लिली को देखिए मैं अलग अलग करके इनके प्लांट बना रही हूँ। ये बरसात का मौसम है, इस समय अगर आप चाहें तो अपने पीस लिली के प्लांट बना सकते हैं और काफ़ी प्लांट आपके निकल जाएंगे, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है, रूट होती है, वो आपस में चिपकी रहती है। उनको ऐसे ही अलग करके काट के अलग करना पड़ता है और इसी ढंग से आप अलग अलग करके इनके कई प्लांट बना सकते हैं। तो इसी ढंग से आप इनको अलग अलग कर लें और इनको अभी और 2 हिस्से भी और करेंगे तो हो जाएगा और आप इनके अलग अलग करके कई प्लांट इनके बना सकते हैं। इस समय आप इनको अलग कर लेंगे तो ये फिर अप्रैल में ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा और अप्रैल में ये फ्लावरिंग करेगा। उसी समय आप लगाएंगे तो ये तैयार नहीं होगा और फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इस समय आप लगा लेंगे तो काफ़ी लंबा पीरियड इसकी ग्रोथ बढ़ने के लिए हो जाएगा, ग्रोथ का समय इसको मिल जाएगा और ये तब तक अपनी ग्रोथ बढ़ा लेगा और फिर ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस समय आप इनको अलग करके आप इनके प्लांट बना सकते हैं। तो पीस लिली को भी अलग करने का समय अभी है, तो इस ढंग से भी आप इसके प्लांट बना सकते हैं। बहुत सुंदर एयर प्यूरीफाई करने वाला ये प्लांट है और इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं। इसमें देखिए मैंने इसको अलग कर लिया है, अगर चाहें तो इसके और प्लांट बना लें, कई प्लांट इसके बन सकते हैं। देखिए ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है ये। और अजेलिया
अजेलिया को भी आप सर्दियों में इसे लगा सकते हैं। विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, हाँ सर्दियों में ही ये फ्लावरिंग करता है, तो ये प्लांट आपको सर्दियों में ही देखने को मिलेगा। तो सर्दियों में आप इस प्लांट को अपने गार्डन में जगह दें। बहुत खूबसूरत कलर इसमें आते हैं और ये एक पेरिनियल प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और ये सर्दियों भर फ्लावरिंग करता रहेगा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये प्लांट है और ये थोड़ा महंगा प्लांट है। ये 200 से लेकर 300 तक ये प्लांट मिलता है, तो ये काफ़ी महंगे प्लांट मिलते हैं। कमीलिया की भी कई कलर वैरायटियाँ होती हैं। इस प्लांट को भी आप सर्दियों में ये फ्लावरिंग करता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और ये एक पेरिनियल प्लांट है, एक बार अगर आपने अपने गार्डन में लगा लिया तो ये हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक ये फ्लावरिंग करेगा। पूरी सर्दियों भर फ्लावरिंग करता है और ये एक परमानेंट प्लांट है। ये भी 100 से लेकर 150 तक ये प्लांट मिलता है, तो इसको भी आप सर्दियों में अपने गार्डन में जगह दें तो आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा और रंग बिरंगी फूल आपके गार्डन में होंगे। इसके अलावा भी सर्दियों में इतनी ज़्यादा वैरायटी आती है कि हर प्लांट को अगर दिखाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग सर्दियों में होती है और काफ़ी खूबसूरत प्लांट सर्दियों में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपको और यूनिक प्लांट भी दिखा सकूं। और इसके अलावा भी मैं आपको और प्लांट भी दिखाऊंगी कि सर्दियों में आप और कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे प्लांट हैं जिनको आप लगा सकते हैं और अपने गार्डन को रंग बिरंगी फूलों से भर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। थैंक यू।